CNBC आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत होगी दुनिया की आर्थिक स्थिति की। हमने शो का नाम दिया है कि क्या हमें मंदी जैसी आहट सुनाई दे रही है। क्या दुनिया में ऐसी परिस्थिति बन रही है कि इकोनॉमीज़ को बहुत दिक्कत हो सकती है। इसको आज समझने की कोशिश करेंगे आवाज़ अड्डा में, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो भले ही हम रोज़ ना पढ़ें ना समझने की कोशिश करें, लेकिन हमारी ज़िंदगी को ये हर पल परेशान करता है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। कहते हैं ज़िंदगी हो या इकॉनमी हो, दो चीज़ों से चलती है। एक उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो एनर्जी हो, और दूसरा ज़रूरी होता है कि डेट, यानी एनर्जी और डेट हमारी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। एनर्जी से हम प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए हमें डेट लेना होता है, और यही दो चीज़ें इस वक्त दुनिया को परेशान कर रही हैं। जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी को चलाने के लिए या आपकी फैक्ट्री को चलाने के लिए जो आप कंज्यूम करते हैं उससे एनर्जी जनरेट होती है, और उस एनर्जी को और एक्सपेंड करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है जो डेट के ज़रिए मिलता है। तो इसलिए इन दोनों पहलुओं के बीच में इकॉनमीज़ फंस गई हैं। दरअसल 1981 से 2000 के बीच में ब्याज दरें लगातार कम की गईं, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन हुआ ग्लोबली, बहुत प्रोडक्शन बढ़ा, तमाम चीज़ें बढ़ाई गई। लेकिन अब डेट का जो साइकिल है वो घूमता हुआ दिख रहा है, यानी कर्ज महंगा हो रहा है। तो इतने एक्सपेंशन के बाद जो ज़रूरी एनर्जी चाहिए, जो ज़रूरी खपत चाहिए, उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कहने वाले और तमाम रिपोर्ट में ये बात कही जा रही है कि ये कॉस्ट अगर बढ़ती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा जब तरह तरह की क्राइसिस क्रिएट होगी और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। परिणाम के तौर पे हम देख रहे हैं इस वक्त कि अमेरिका में क्या चल रहा है, ब्रिटेन में क्या चल रहा है। श्रीलंका की परिस्थिति हम देख चुके हैं, अपना कर्ज न चुकाने की वजह से देश ने डिफ़ॉल्ट किया है। ट्यूनीशिया और टर्की जैसे देश बिल्कुल उस कगार पे खड़े हैं। ब्रिटेन की तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को इस बात की चिंता है कि फूड क्राइसिस मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि एनर्जी की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि $100 पर मेगावाट तक की बिजली की खपत आ रही है, खर्चे आ रहे हैं। तो क्या हम इस एक बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं, और अगर फंसने जा रहे हैं तो उससे बचने के जो उपाय इस वक्त किए जा रहे हैं वो कितने कारगर हो सकते हैं। और दूसरा, हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भारत भी इससे अछूता नहीं है। ग्लोबल विलेज का हम हिस्सा है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है, तो इसका असर हमारे ऊपर भी देर सवेर पड़ेगा ही। तो हम कितने तैयार हैं इसका भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसी की चर्चा के लिए आज हमने जो एक्सपर्ट बनाए हैं, जियोग्राफिकली और अपने सेक्टर के जाने माने लोग, आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ ग्लोबल एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी हैं। परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है कि कच्चे तेल एनर्जी बास्केट को बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ है अनुराग सिंह, जो एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं। वो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अमेरिका की हम इतनी चर्चा यहाँ करने वाले थे। इसके साथ ही ब्रिटेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवकांत शर्मा जी, जिसकी चर्चा मैंने भी की कि वहाँ बहुत मुश्किलों का दौर चल रहा है और वहाँ के तमाम लोग इस बातों की चर्चाएं कर रहे हैं। और इसके साथ ही भारत के लिए किस तरीके से हम अपनी इकॉनमी और मार्केट को मैनेज कर रहे हैं, मनीष डांगी जी